चौधरी शुजात हुसैन के सर कुछ इंकशाफात सामने आए इमरान खान की और मौलाना फजल रहमान के धरने को लेकर। उसके उसके साथ साथ एक अहम बात यह आई है सर, अमेरिका में एक साबिक सफीर भी रह चुकी हैं मलिया लोधी साहिबा। उनके बारे में उनका ये कहना था कि जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वो उनको गिरफ्तार करवाना चाहते थे और उन पर बगावत का मुकदमा दर्ज करवाना चाहते थे। मैंने उन्हें रोका कि आप ऐसा ना करें। आप इस बयान को किस एंगल से देखती हैं? आपकी हो सकता है मुलाकात भी हुई हो सर अपना मलिया लोधी साहबा से 2-4 मरतबा। देखिए, मैं मलिया लोधी साहब के बारे में मेरी कुछ उनसे ज्यादा मुलाकातें नहीं, मेरी मुलाकात उनसे रही है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए उनका कोई मेजर रोल यहाँ एज ए डिप्लोमेट कोई नहीं है। न्यूयॉर्क कम्युनिटी में उनकी कोई रिप्यूट इतनी अच्छी नहीं थी। इस वक्त मुनीर अकरम साहब हैं, उनकी भी कोई रिप्यूट नहीं है, कोई यूनाइटेड नेशंस में उनकी खिदमात नहीं है। मैं आपको ये किसी दिन आपको ये मैं पूरी इस पे बुक लिखी जा सकती है। पाकिस्तान वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में इंडिया से दूसरे कंट्रीज को छोड़ दें तो एटलीस्ट 50 साल पीछे। और क्यों पीछे है? 50 साल एटलीस्ट। आप मुझसे अगले दिन किसी ने चैलेंज भी ये किया, उसने कहा ताड़ साहब किस रेफरेंस से? मैंने कहा रेफरेंस बताता हूं। आपके फॉरेन मिनिस्टर पहले चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, अब इस वक्त -1 फार्मूले में वो कैंडिडेट है। पाकिस्तान की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, कश्मीर उनके टेबल पर मौजूद नहीं है। आपके फॉरेन मिनिस्टर के इंटरनेशनल कितने दौरे हैं कश्मीर की सपोर्ट हासिल करने के लिए? 0। अब जयशंकर के मैं दौरे आपको गिनवाऊं कश्मीर के लिए, आप परेशान हो जाएंगे। आपके फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब नॉन एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ एज अ फॉरेन मिनिस्टर। उनका फॉरेन पॉलिसी पे कोई अमल दखल नहीं। वर्सेस जयशंकर, एप्पल टू ऑरेंजेस। अब वॉशिंगटन डीसी में आपकी पाकिस्तान एम्बेसी एटलीस्ट 50 साल है इंडियन एम्बेसी से। वजह उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनका नेशनलिज्म, मोदी को उन्होंने भगवान बना रखा है। और आपके लोग आपके डिप्लोमेटिक मिशन जहां जाते हैं उनकी पहली ख्वाहिश क्या होती है कि हम यहीं रह जाएं, बच्चों को ग्रीन कार्ड ले दें। उनकी नजर में पाकिस्तान या पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं होता। मलिहा लोधी साहबा भी यहां आई थी, उनके बच्चे ने एक इंडियन लड़की से शादी की थी। उनके ज़हन में भी टारगेट यही था अमेरिका में सेटल होने के लिए। तो फिर ऐसे लोगों से आप क्या कह सकते हैं? कोई आपका वो क्या था, गेमन गेट था। आपके यहां एम्बेसडर जो हकानी साहब से, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ। आपने क्या क्या नहीं किया। मैं मुझे समझ नहीं आती मैं कहां से शुरू करूं, कहां पे खत्म करूं। ये तो बुकें लिखी जा सकती सर इन चीजों पे। तो सर फिर इस किस्म के सफीर लगाने का मकसद आपकी नजर में क्या हो सकता है कि हम वो बार बार ऐसे एक्सरसाइज की जाती? पाकिस्तान एम्बेसी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में चपड़ासी और ड्राइवर भी आपके बहुत बड़े बड़े लोगों की सिफारिशों पे आते हैं। आपके बड़े बड़े लोगों के छोटे भाई यहां अपॉइंट किए जाते हैं, उनके बेटे यहां अपॉइंट किए जाते हैं। अगर क्राइटेरिया ये हो तो फिर आप पाकिस्तान इंडिया से 50 साल नहीं 100 साल क्यों नहीं होगा पीछे? सलाहियत की बेस पे, मेरिट बेस पे तो आता को नहीं आप। तो ये एक खुला मजाक है और पाकिस्तान से खेला जा रहा है, खेलते जा रहे हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तभी तो फिर आप मौका ये आ जाता है कि इंडियन चैनल आपके मुजफ्फराबाद, गिलगित बिल्तिस्तान के मौसम का हाल बताना शुरू कर देते हैं। जयशंकर साहब कहना शुरू कर देते हैं कि हम पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर 24 घंटे में लेने की सलाहियत रखते हैं, और आपका मीडिया उसका जवाब ही नहीं देता। आपकी करंट एडमिनिस्ट्रेशन उसको सुनने ही नहीं चाहती। वो उनके कान पे जू ही नहीं रही थी, क्योंकि आपका दुश्मन आपको कैलकुलेट कर चुका है। उन्हें पता है जुल्फी बुखारी क्या है, उन्हें पता है शहबाज गिल साहब क्या है, उन्हें पता है। वो जो कुछ इंडिया ने आपको इतना कैलकुलेट कर रखा है कि आपको खुद को अंदाजा नहीं है, आपको खुद नहीं पता। लेकिन प्लीज बचें, मैं हल बताऊंगा आपको, 1 सेकंड में इसी का हल बताऊंगा, लेकिन ये करना किसी ने नहीं है, ये सिर्फ कोई मर्दे मोमन ही कर सकता है। और उसके लिए शायद अभी तक ये नहीं हुआ, या मैं इंतजार करूंगा।
तो आपकी नजर में मर्द मोमन कौन हो सकता है सर, आपकी नजर में? देखिए उसमें मर्द मोमन, देखिए मर्द मोमन वही होगा जिसके पास 3-4 चीजें होंगी। पाकिस्तान के लिए नेशनलिज्म, उसके लिए मरने के हद तक जाए, और उसके पास पावर इख्तियार हो करने का, वही मर्द मोमन हो सके। वरना ये जो लोग, आपको मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा शख्स नजर आ रहा है सर? नहीं, अभी तक, आज की डेट तक तो मैं मायूस हूं। मैं हल की तरफ बल्कि बताना चाहूंगा आपको, जो मैंने सारा जो पीछे इस सारी चीज की तमहीद की है उसको मैं कंक्लूड इस तरह करना चाहूंगा। जब तक आप 20 ग्रेड से ऊपर के लोगों को और सियासतदानों की बीवियों की, बच्चों की फॉरेन नेशनैलिटियों पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, आप नहीं बच सकेंगे। आप जब तक उनके फॉरेन अकाउंटों पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, आप नहीं बच सकेंगे। आप जब तक हर सियासतदान, हर वजीर, हर 20 ग्रेड से ऊपर का अफसर उसके लिए लाजम हो कि बाहर जाने के लिए एनओसी देकर जाए और वापस आके बताए कि वो क्यों गया था, उसकी वजह क्या थी। अब मुझे ये बताएं, उनके बच्चों की बाहर तालीम पे पाबंदियां लगनी चाहिए। जब तक ये चीज नहीं करेंगे ये नहीं बचेगा, क्योंकि वजह आप ब्लीडिंग हो रही है। हमेशा जब आप एक मरीज को इमरजेंसी में लेके जाते हैं, सबसे पहला काम डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी ब्लीडिंग रोकते हैं। इलाज बाद में करते हैं, इलाज होते ही बाद में। जब तक आप ब्लीडिंग नहीं रोकेंगे, आपके फैसला करने वाले लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पटवारियों के पीछे पड़ जाएं, मैं ये कहता हूं कि जो फैसला करने वाले लोग हैं उनके दिमाग से जब तक दुबई, न्यूयॉर्क और लंदन की प्रॉपर्टियां नहीं निकलेंगी, आप नहीं बच पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप नहीं बच पाएंगे। मैं देख चुका हूं, मैं ये देख चुका हूं किस तरीके से 20 ग्रेड के बच्चा जो है वो यहां पढ़ता है, इंटरनेशनल ट्यूशन फीस देता है, और ये रवाज है आपका। आपके करप्शन आपके खून और बोन मैरो में घुस चुकी है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके लिए मैं कसम उठा के कहता हूं, कोरोना से बच जाएंगे, इस वायरस से नहीं बचेंगे आप। कोरोना कुछ भी नहीं है। आपके सौदे फॉरेन कंट्रीज में, आपसे एक क्वेश्चन मेरा, आपका खाना काबा लंदन है, आपका हर रूल करने वाला लंदन क्यों जाता है? मेरा आपसे क्वेश्चन मार्क है, एक क्वेश्चन मार्क है आपके देखने वालों। फिर आप सदाम हुसैन था, कहां से पकड़ा गया था? इराक से, वहीं मारा गया था। कजाफी कहां से पकड़ा गया था? लिबिया से, वहीं मारा गया था। क्या ख्याल है फ्रांस और रूस वो नहीं जा सकते थे? वो नहीं भाग सकते थे? आपकी पीपल्स पार्टी की मीटिंग्स भी दुबई में होती हैं, आपकी मुस्लिम लीग की मीटिंग्स भी लंदन में होती हैं। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप किस किस्म के लोग। जो रियासत है सर, रियासत बतौर रियासत पाकिस्तान की, जो हमारी रियासत जिसे हम कहते हैं, वो रियासत अब इन सारी चीजों के खिलाफ हतमी कार्रवाई करती हुई आपको नजर आ रही है, वो करेगी। इसका हल जो है, सारी चीजों तो आप बता रही हैं, लेकिन अमली तौर पर जो है सर, उसका हल क्या जनरल बाजवा साहब को, इमरान खान को और उसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बैठकर एक नया वो जो एक सिस्टम है उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, या आपकी नजर में ये सदारती निजाम की जानिब हम जाएंगे या फिर पार्लिमानी निजाम चलेगा? हल क्या है सर? आपके पाकिस्तान में निजामों का कसूर नहीं है, लोगों का कसूर है। आपने खुद ही इसका हल बता दिया है कि 3 बड़े लोग, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ द आर्मी, ये 3 लोग जब इकट्ठे बैठ के पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये नहीं बचेगा। क्योंकि इन तीनों लोगों के पास अख्तियार है डिसाइड करने का। ये तीनों लोग जवाबदेह हैं। जब तक ये नहीं सोचेंगे पाकिस्तान के हालात नहीं तब्दील हो सकते। इसमें 18वीं तरमीम का भी कोई कसूर नहीं है, इसके सूबों की मुख्तियारी का भी, खुद मुख्तारी का कोई कसूर नहीं है। देखें, गाड़ी का कसूर नहीं होता, गाड़ी चलाने वाले का कसूर होता है। ये तो एक सिस्टम है ना, एक सिस्टम को चलाने वाले नहीं सिंसियर उसके साथ, तो फिर किधर जाएंगे? मुझे बता देना। अच्छा, तीसरा मैं सवाल आपसे ये करता हूं, ये तीनों लोग, चीफ जस्टिस साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे बाजवा साहब, एक मजदूर की, मैं यहां वाशिंगटन डीसी में मेरे अंदाजे में 15 से 20 हजार रुपया वो बनाता है महीने का, बल्कि अब तो वो भी नहीं, कोरोना की वजह से बना रहा। अगर उसके 1 या 2 बच्चे, उनका बजट तो बना के दिखा दें मुझे। बिल्कुल सही करें, ये क्वेश्चन मार्क सर, बिल्कुल आप सही बात करें। तो मुझे रियासत की बात, आपने रियासत की बात की है, रियासत नहीं, मैंने जिंदगी में, मैं वकील हूं,
मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है जिसमें रियासत को शुरू से बताया जाता है कि रियासत माँ होती है। आपकी माँ आपको जस्टिफाई कर रही है? आपकी माँ आपके बारे में सोच रही है कि पुत्र आज भूखा सोता है या आज रोटी खाती है? सर रियासत की तो ये सूरत हाल है कि उजैर जान बलोच, निसार मुरई, सानिया बल्दिया फैक्ट्री, सानिया मॉडल टाउन, कितने कितने लाखों की तादाद में जो खानदान है वो इस इंतजार में बैठे हैं कि उनके प्यारों के जो इंसाफ उन लोगों को नहीं मिल रहा। तो आप सानिया बल्दिया फैक्ट्री की सर अलार्मिंग सिचुएशन देखें कि मुझे एक दोस्त वहीं से रिपोर्टर बता रहे थे कि जब सानिया बल्दिया फैक्ट्री हुआ वहां से लोगों को लाशें देने की बजाय ये बताया गया कि ये गठड़ियां पड़ी हैं, आप इनमें से जो लेनी है ले जाएं, हमारे पास ना कोई फ्रेंजिक है ना कोई चीज है, आप जो कुछ लेकर जाना चाहें ले जाएं। तो ऐसी सूरत हाल में रियासत तो सर हर चीज पे क्वेश्चन मार्क है सर, पाकिस्तान की रियासत हो चाहे जो भी हो। मैं एक बार ये सोचता हूँ कि अगर वाशिंगटन डीसी में बैठे मुझे 35 साल अगर मैं इतना परेशान हूं हालात ये देख देख, तो आप रात को किस तरह सोते हैं? आपके चलाने वाले रात को किस तरह सोते हैं? आप मेरे लिए ये एक लम्हा फिक्री है। ये मैं सोचता हूं, कई दफा सोचता हूं कि ये फलां चीजें किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं लोग चलाने वाले। यार मेरे ज़हन में मुझे बताया गया था मायूसी गुनाह है। 25 करोड़ लोग मायूस हो चुके हैं इस वक्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मुझे ये बताया गया था मायूसी गुनाह है, नाशुक्री गुनाह है। तो ये आपके किस तरह, मुझे मेरी समझ से बाहर है। अगले दिन आपके एक जर्नलिस्ट ने आके टीवी पे खुदा की कसम उठा के उसने कहा कि वो किसी सेक्रेटरी के पास से उठ के आया और उसने कहा कि हर डीसी 3 करोड़ रिश्वत दे के अपॉइंट हो रहा है। तो वो हर डीसी फिर 15 करोड़ नहीं बनाएगा तो क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो फिर सर आप मुझे बताएं ना फिर कि ये किधर जा रहा है? ये 3-3 करोड़ दे के जो डिप्टी कमिश्नर लगते हैं, ये रियासत मदीना को कहां लेके जा रहे हैं? और आपके क्या ख्याल में ये इमरान खान साहब साथ नहीं सुन रहे? आपके क्या ख्याल में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहे? बाजवा साहब जो कि 18 एजेंसियां नीचे उनके जो काम करती हैं वो नहीं सुन रहे ये चीजें? ये तो फिर मेरा मकसद है हजूर, मैं तो मेरी मादरे मिल्लत है मेरी, तो मैं दुआ करता हूं या मेरे मालिक मेरी मां को अब ये लोग इतना जलील ना करें जितना कर रहे हैं। और आज से नहीं है, 72 साल से हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अनफ इज अनफ। अल्लाह ताला मेरी दुआएं सुने सर, मैं तो यही कह सकता हूं।